नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी सक्सेना स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं लिविंग रिलेशनशिप के बारे में। क्या एक लड़का और एक लड़की लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं? क्या एक लड़का और एक लड़की बिना शादी के एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह संबंध बना सकते हैं? क्या एक दूसरे की जिम्मेदारियां उसी तरीके से उठा सकते हैं? क्या लिविंग रिलेशनशिप लीगल है या इलीगल है? और लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लड़का और लड़की को क्या कोई लीगल प्रोटेक्शन मिलती है? क्या कानून का कोई संरक्षण मिलता है? आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर। दोस्तों, वैसे तो लिविंग रिलेशनशिप वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा है, लेकिन भारत में भी इस जीवन शैली को अब प्राथमिकता दी जा रही है। खासकर बड़े शहरों में, देश के बड़े शहरों में लिविंग रिलेशनशिप के मामले आम देखने को मिलते हैं। एक लड़का और एक लड़की जब बिना शादी किए साथ रहने का डिसीजन लेते हैं, ऐसी सिचुएशन को लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। तो दोस्तों, अधिकतर ऐसा होता है कि शादी ब्याह के मामलों में धर्म और जाति को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इस वजह से धर्म और जाति बंधन की आड़ में लड़का और लड़की अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के होने की वजह से एक दूसरे से शादी नहीं कर पाते, विवाह नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशंस में लिविंग रिलेशनशिप के डिसीजन ले लिए जाते हैं, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में धर्म और जाति बंधन नहीं होता। चाहे लड़का और लड़की दोनों अलग अलग धर्म के हों, फिर भी वो दोनों एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, लिविंग रिलेशनशिप लीगल है या इलीगल। हमारे देश का समाज या कोई भी अन्य धर्म भले ही लिविंग रिलेशनशिप को कोई भी सामाजिक मान्यता दे या ना दे, मगर लिविंग रिलेशनशिप कानून की नज़रों में कोई अपराध नहीं है और लिविंग रिलेशनशिप पूरी तरीके से वैलिड होता है, लीगल होता है। अब बात करते हैं लिविंग रिलेशनशिप के लिए लड़का और लड़की इन दोनों की कितनी उम्र होनी चाहिए। अगर लड़का और लड़की लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो लड़का और लड़की दोनों की उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। जी हाँ, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, हमारे देश के इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से लड़का और लड़की 18 साल की उम्र के होते ही वयस्क हो जाते हैं। तो लिविंग रिलेशनशिप के लिए लड़का और लड़की दोनों की उम्र 18 साल की होनी चाहिए। जबकि अगर शादी करनी है तो लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और लड़की की 18 साल होनी चाहिए। ये फ़र्क है लिविंग रिलेशनशिप की एज में और मैरिज की एज में। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लिविंग रिलेशनशिप पर देश में कोई कानून है भी या नहीं। देश या देश के किसी भी राज्य में अभी तक कोई भी कोडिफाइड लॉ लिविंग रिलेशनशिप पर पास नहीं किया गया है, लेकिन घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2F में लिविंग रिलेशनशिप का जिक्र बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। जिसका मतलब ये भी है कि यदि कोई महिला लिविंग रिलेशनशिप में रहती है तो उसे घरेलू हिंसा अधिनियम का संरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी आए दिन लिविंग रिलेशनशिप के मामले आते ही रहते हैं। उसमें से एक मामला है इंदिरा वर्सेस VKV शर्मा, जिसमें साल 2013 में लिविंग रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पास करी थी, कुछ दिशा निर्देश पास किए थे और ये बात कही गई थी कि जो भी लिविंग रिलेशनशिप इन गाइडलाइंस के दायरे में कवर होगा वो लिविंग रिलेशनशिप पूरी तरीके से वैलिड होगा। तो दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं लिविंग रिलेशनशिप की वो कौन कौन सी बातें हैं जिसके दायरे में कवर होने पर एक लिविंग रिलेशनशिप पूरी तरीके से वैध होगा, लीगल होगा और लीगली वैलिड होगा। आइए जानते हैं। पहला, साथ रहने की अवधि। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के साथ रहते हों। ऐसा नहीं हो कि 1-2 दिन साथ रहे, फिर चले गए, फिर कुछ महीनों बाद साथ रहने लगे, फिर अलग हो गए। साथ रहने का कोई स्पेसिफिक पीरियड, कोई निर्धारित अवधि तो फिक्स नहीं है, पर देखने से यह लगना चाहिए कि दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ ही रह रहे हैं। दूसरा, एक घर में साथ रहे। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाला लड़का और लड़की एक ही घर में साथ रहें, एक ही घर को उपयोग में लाएं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक घर में पति और पत्नी रहते हैं। तीसरा, एक ही घर का सामान इस्तेमाल करें। लिव इन में रहने वाले दोनों पक्षकार एक ही घर का सामान इस्तेमाल में लाएं, जैसे एक पति पत्नी एक ही सामान का इस्तेमाल करते हैं। चौथा, घर के कामों में एक दूसरे को सहयोग करें।
घर के कामों में एक दूसरे की मदद करें, जैसे एक पति और पत्नी करते हैं। 5वां, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर लिव इन में रहने वाले दोनों पक्षों के बच्चे हैं तो बच्चों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाए जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के साथ करते हैं। 6, लोगों को और समाज को इस बात की जानकारी हो कि दोनों एक साथ रहते हैं। लड़का और लड़की दोनों एक साथ रहते हैं, इस बात की जानकारी आस पड़ोस और समाज को होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दोनों समाज और लोगों की नज़र से छुप छुप कर रहें। लिव इन में रहने वालों को अपने रिश्तों को खुल के सामने लाना पड़ेगा कि वो दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। 7वां, लिव इन में रहने वाले लड़का और लड़की वयस्क हों। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़का और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से 18 साल की उम्र का व्यक्ति वयस्क हो जाता है। 8वां, लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए फिज़िकली फिट हों, उनका स्वस्थ चित्त हो। 9वां, लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लड़के और लड़की का पहले से पति या पत्नी ना हो। अगर दोनों लड़का और लड़की में से किसी का भी पहले से पति या पत्नी जीवित है या उनका तलाक नहीं हुआ और उनका विवाह अस्तित्व में है तो लिविंग रिलेशनशिप को इलीगल माना जाएगा, उसकी वैधता नहीं होगी। तो दोस्तों, ये है वो मापदंड जिसके दायरे में एक महिला पुरुष यदि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो ना तो उन्हें पुलिस परेशान कर सकती, ना कोई और परेशान कर सकता। तो दोस्तों, ये थे वो मापदंड जिसके दायरे में एक लिविंग रिलेशनशिप पूरी तरीके से वैध होता है, पूरी तरीके से लीगल होता है। इसके अलावा लिविंग रिलेशनशिप से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको और बता देता हूँ। यदि एक महिला और एक पुरुष लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो उस महिला को अपने भरण पोषण की मांग का पूरा अधिकार होगा, वो उस पुरुष से अपने भरण पोषण की मांग कर सकती है। दूसरा, यदि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए एक महिला और पुरुष की संतान उत्पत्ति होती है, यानी बच्चे हो जाते हैं, तो उन बच्चों का उस महिला और उस पुरुष की संपत्ति में, उनकी प्रॉपर्टी में उसी तरीके से हक होगा, अधिकार होगा, जिस तरह से बच्चों का अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी होते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर। अगर आपके कोई और सवाल हैं, लिविंग रिलेशनशिप पे आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी बातों का पूरा जवाब देंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसी टॉपिक से मिलते जुलती एक वीडियो मैं आप दोस्तों के लिए लेकर आने वाला हूँ, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि रावण ने लक्ष्मण को मरते वक्त क्या बात बताई थी और वो बात कैसे आज भी हमारे देश के समाज और कानून पर लागू होती है। तो दोस्तों, यदि आप हमारी वो नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, आपकी बातों का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो।